यदुनंदन गोस्वामी, जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करते हैं बच्चों के पढ़ाई की कहाँ जगह हो, कब पढ़ें, कौन सी दिशा की ओर वो करके पढ़ें और अध्ययन में मन लगे, इसके लिए क्या करें। हर व्यक्ति की इच्छा होती है उनकी संतान अच्छा से अच्छा एजुकेशन ले और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे जाए, पढ़ाई में अव्वल लाए, 90% से ऊपर नंबर बने और सफलताओं की सीढ़ी बढ़ते बढ़ते शिक्षा के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचे और कंपटीशन एग्जाम में भी पहले राउंड में सफलता प्राप्त करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने कंपटीशन एग्जाम में और आईएएस आईपीएस बने और जीवन की हर इच्छाओं की पूर्ति शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करें। कि शिक्षा ऐसा निवेश है, उसका कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है। शिक्षा जिस बच्चों को अच्छी मिल गई तो वह व्यक्ति जीवन में सर्वांगीण विकास किया जा सकता है, क्योंकि धन का अपहरण किया जा सकता है, धन की चोरी किया जा सकता है, लेकिन जो आपने शिक्षा प्राप्त कर ली उसको कोई भी छीन नहीं सकता। विद्या ज्ञान जो मिल गया आपको वह जीवन में अतन अनंत है और उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। तो आपके अध्ययन कक्ष कहाँ हो, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। व्यक्ति का पढ़ने का कमरा कहाँ हो, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इस पर आज हम चर्चा करते हैं। किसी भी मकान का ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व कोना शिक्षा के लिए सर्वोत्तम होता है। शिक्षा अगर प्राप्त अच्छी करनी है तो ईशान कोण में अगर कमरा हो वहां विद्या का अध्ययन किया जाए तो बहुत श्रेष्ठ रहता है। और अगर वहां पे आपका रूम नहीं है तो उत्तर या पश्चिम के बीच में जो आपकी जगह है वहां पे भी शिक्षा का प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व के बीच की जगह वहां पे भी आप शिक्षा का अध्ययन कक्ष बना सकते हैं। अब अध्ययन कक्ष बना लिया आपने तो उसमें आपके बैठने की क्या व्यवस्था हो। बैठने की व्यवस्था के लिए हम देखते हैं कि आपके पीछे जहां पे आप टेका लगाते हैं वो दीवार पश्चिम या दक्षिण की दिशा हो और पीछे कोई खिड़की नहीं हो, अलमारी नहीं हो, गेट नहीं हो, आपका पीछे ठोस दीवार हो तो आपके शिक्षा में अच्छा रहता है। आपकी टेबल लगा रखी है आपने तो टेबल में अगर आप चांदी का गिलास आगे रखते हैं पानी का तो आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है और आप में एकाग्रता बनती है। पढ़ाई आपने पढ़ाई के वक्त अपने आगे एक गिलास में पानी रख रखा है टेबल में और अगर टेबल में आपने कांच लगाया और भी अच्छा है तो आपके शिक्षा का स्तर बढ़ता जाएगा। अगर आपके मकान का वाव्य कोण यानी पश्चिम उत्तर कोना वाव्य कोण बढ़ा हुआ है और वहां आपने बच्चों की शिक्षा के लिए रूम बना दिया तो आपके बच्चे घर से बाहर चले जाएंगे और उनकी संगत खराब हो जाएगी और अपने माँ बाप के प्रति विद्रोह पैदा हो जाएगा। तो भूल कर भी कभी भी वाव्य कोण यानी पश्चिम उत्तर कोने में बच्चों का रूम नहीं बनाए, पढ़ने का रूम नहीं बनाए, क्योंकि पढ़ता ही व्यक्ति शिक्षा का नहीं पढ़ता। व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए बहुत सारी बुक्स खरीदता है और जब तक किताबों के ज्ञान से हम परिपूर्ण नहीं होते हम शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकते। जीवन में उन्नति के लिए किताबों का बहुत ही महत्व है। आप 60 साल में भी कुछ सीख रहे हैं, 70 साल में भी कुछ सीख रहे हैं तो आपके पढ़ाई का जो ज्ञान ले रहे हैं किताबों के माध्यम से वो आपके मन मस्तिष्क में कितना पहुंचता है, आपकी मेमोरी में कितना जाता है और उसका आप कितना जीवन में बेहतर उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े उद्योगपति जो बहुत बड़ी पोजीशन में पहुंचे हैं उन्होंने हमेशा कुछ घंटे अपनी नई चीजों को पढ़ने में व्यतीत किया, बिना पढ़े लिखे बिना ज्ञान प्राप्त किए नहीं करते। हम ज्योतिष में देखते हैं कि बुध प्लैनेट आदमी को तात्कालिक ज्ञान देता है तो बृहस्पति ज्ञान किताबी ज्ञान देता है। तो बृहस्पति का जो किताबी ज्ञान है वो ईशान कोण में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो बच्चों को पढ़ाई के लिए अग्नि कोण में भी भूल के भी उनका कमरा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन के लिए अध्ययन कक्ष कभी भी अग्नि कोण में नहीं होना चाहिए।
वायव्य कोण में भी नहीं होना चाहिए। यानी कहाँ होना चाहिए, ईशान कोण में या फिर उत्तर की तरफ या उत्तर पूर्व के बीच में, उत्तर और उत्तर पूर्व के मध्य कमरा होगा तो वहां पे अच्छा पढ़ाई कर पाएंगे। अब पढ़ने में आपको क्या क्या सहायता रहती है, आपको एक और ध्यान रखना है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और पढ़ता नहीं है, एकाग्रता नहीं बन रही है, तो आप पुष्य नक्षत्र में सरस्वती यंत्र का स्थापना करें और अपने अध्ययन कक्ष में रखें और अध्ययन कक्ष में सरस्वती यंत्र की पूजन करें। सवेरे शाम उस पर धूप दें और धूप के साथ में उस पे आप पुष्य नक्षत्र में उसकी पूजा करें। तो ऐसा करने से आपको आपको सरस्वती आप पे मेहरबान होगी, और सरस्वती अगर मेहरबान होगी तो जीवन में ज्ञान के जो मूल्य है वो आपके जीवन में बहुत अटूट जाएंगे। आपका धन छीन सकते हैं लेकिन आपका ज्ञान नहीं छीन सकते। आप अच्छी से अच्छी एजुकेशन करें और लोगों को भी ज्ञान दें, शिक्षा का ज्ञान दें, क्योंकि शिक्षा ज्ञान बहुत ही अच्छा होता है। भगवान ने कहा है, गुरु और गोविंद दोनों खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी को बताया। तो यानी गुरु की जो महत्ता है, पढ़ने की जो महत्ता है, आजकल के युग में, आजकल के समाज में किताबें ही हमारे गुरु हैं। इंटरनेट का भी बहुत महत्व है। इसके साथ हम कहते हैं, अगर आपने कंप्यूटर लगा रखा है और अगर कंप्यूटर लगा रखा है तो आपको कभी भी ईशान कोण में कंप्यूटर नहीं लगाना है। आपको कंप्यूटर कहाँ लगाना है, अग्नि कोण में लगाना है। अग्नि कोण मतलब दक्षिण पूर्व के कोने में आपको कंप्यूटर लगाना है। अगर कंप्यूटर आपने ईशान कोण में लगाया तो आपके जो कंप्यूटर का डाटा है अभी चला न जाए और आपकी जो जानकारियां हैं वो खत्म न हो जाए। तो कंप्यूटर आपको ऐसा करना। आपको अपने बच्चों की पढ़ाई में अगर मन नहीं लग रहा है, तो आप बड़े चिंतित होते हैं कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और पूरी सुविधाएं दे रखी हैं आपने, बहुत सारा काम कर रखा है, फिर भी मन नहीं लग रहा है। आप एक काम करें, सबसे पहले बच्चे जब पढ़ते हैं, चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एजुकेशनल पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले नहा धो के 11 तुलसी के पत्ते लें और मिश्री के साथ उनको दें। ऐसा नियमित रूप से लेने से उनकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी और पढ़ाई में उनकी एकाग्रता बनेगी। नमस्कार। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।